तो खोट्ठा प्रतियोगिता दर्पण के आज के लाइव में जितना भी सुनवैया है सबके जोहार। आज हम जे सुनावे जा रही हो ओकर विषय हो तो ऑल प्रचार में आइए के लियो राजा दलील सिंह कर जीवनी और भाव भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर बारे में। ये दियो नाम मिले जोड़लिक हो सके कि कम हो जीतले से वास्ते, चूँकि ये सब नाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा का नाम तो नया न है, पुराना है। राजा दलील सिंह का नाम भी पुराना ही है, लेकिन ओकर बारे में बहुत कम लोग जानो हत। थोड़ा बहुत दो चार लाइन या एक आध अनुच्छेद ओहदार जी कर उद्भव विकास में मिले है और हमरो हुए से मिलल शुरू जानकारी। और ऐसे जानो है सब, और हमने जाना है कि एकर पहले यानी जब ना आयल रहे तखन शुरू बार भी एक बार कहले हो कि श्रीनिवास पानोरी जी के ही आदि कवि खोटक वाल्मीकि आ भीष्म पितामह कह दिला। तो खास करके दो चीज़ आदि कवि और वाल्मीकि, ये दूगो नाम जो है यानी दूगो उपाधि जो है ये बहुत माने रखो है। और ये उपाधि ओकरे दिल जाए जो सबसे पुराना है। अगर सबसे पुराना या पहिल कवि के नाम चर्चा आ रहा है तो ओकर में राजा दलील सिंह, रामगढ़ राजा दलील सिंह के बारे में आ रहा है। और वो सब मान रहा है। काल विभाजन में भी बहुत डिस्टर्ब तो कोते नहीं चर्चा लेना है। तो राजा दलील सिंह के बारे में ओहदार जी कर उद्भव विकास में जे कुछ भी थोड़ा सुनल रहिए, ओकर बाद से हमर जिज्ञासा जगल। हर एक बार पहले भी कह रही हो कि केसरी जी कर किताब खोट्ठा नागपुरी कवि और उनके काव्य किताब जेकर दाम है करीब 600 रुपया, वो खरीद लियो। ओकर में देख लिए राजा दलील सिंह कर कुछ हल्का परिचय, तो ओकर से कुछ और बढ़ल। और ओकर बाद कुछ गूगल से सर्च करके एक ओकर संक्षिप्त जीवन के सार चीज़ हम जे जमा कर लिए ओहे वाला तो इनके बीच रखे हो। और ये खास करके विद्यार्थी खातिर बहुत ही उपयोगी चीज़ लगे, क्या कि हम तो यहाँ बिनो भावे में एक चर्चा न है, लेकिन श्यामा मुखर्जी और रांची विश्वविद्यालय कर सिलेबस में देख लिए सेमेस्टर 1 में भी आने उरख दिला पूर्णा कवि यानी आदि काल कर कवि पढ़ना है। ओकर में सिलेबस में देख लिए तो ओकर में आदि काल लिखल है जरूर, लेकिन नाम में भाव इनका नाम है राजा दलील सिंह, रुद्र प्रताप, रुद्र सिंह या पदमदास, भावप्रीतानंद और ओकर साथ साथ भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल भी यही सिलेबस में वो सब रख ले हत। अब जे सिलेबस बने हो तो जाने। अब हुआ छुआ के वास्ते ही कहा ये चीज़ हम के रोक ली। और इसीलिए आज करीब करीब हम राजा दलील सिंह के बारे में और भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में बतेबो, उनकर जीवनी के भी और ओकर रूप के भी। तो देखा ओकर में जे भी सर्च करल के बाद यानी जहाँ से भी मिलल ओकर में चर्चा ही मिलल कि राजा दलील सिंह के नाम हिंदी साहित्य और बिहार जब बीपी केसरी जी लिखल है अपन किताब में कि ओकर में उल्लेख है कि एक राजा दलील सिंह रामगढ़ के राजा रहत, जे एक बेस कवियो रहत। अब ओकर बारे में कुछ हुआ तो जे भी मिलल, लेकिन अंते से भी सर्च करल हुए यानी गूगल में भी एक चर्चा मिलल। ओकर में लिखल है कि इनकर बाप कर नाम राम सिंह और इनकर गुरु कर नाम राम भक्ता रहे। और राम सिंह जे अलग अगर बाप वो रामगढ़ का राजा ना रहत, वो कर्णपुरा का राजा रहत। आ कर्णपुरा का राजा के राजधानी जे रहे ओकर टंडवा रहा अलग। आ टंडवा के साथ साथ ओकर कारबार यानी कार्यकारी राजधानी रहे बड़का गांव। तो ये अलग के कर्णपुरा और ये और इनकर जन्म कर्णपुरा यानी हुए बड़का गांव यानी राजधानी में भी हेल। तो टंडवा में भेल हुए से बढ़ला चढ़ला ऐसे हल
उन 1885 ईस्वी में 1685 ईस्वी में अगर हम लिखल है कि वो बादम के राजधानी बनवल, कर्णपुरा राज्य रहल, रामगढ़ राज्य तक नहीं रहे, ओकर नाम कर्णपुरा राज्य रहे, जेकर के चतरा तक भी सीमाना रहे। और कर्णपुरा बादम के राजधानी बनेला। अभी भी कुछ कुछ कहत कि ओकर वहाँ अवशेष मिला है, खंडार है। तो काज का जो बड़का गांव से चलवा हालत। फिर बाद में मुगल शासक के डर से और छोटानागपुर का राजा कर संगे दोस्ती यानी करल बाद वो डर से चाहे भी है वहाँ से रामगढ़ के राजधानी बनैला। तो यहाँ से ही रामगढ़ के राजधानी बनैला और ये रामगढ़ के राजा कहे लगला। अब इनकर ये तो जीवन परिचय राजा के बारे में कहा कि बहुत सारी किताब में यह नए मिलल है, तो ये सब थोड़ा छुआ के वास्ते भी जानकारी है और ये सब के उल्लेख कर लिए। उनकर किताब कर जब चर्चा है कि उन एक साहित्यकार है, तो केसरी जी कर भी रचना में या उद्भव विकास औधार जी लिखा तो ओकरों में ये 4 किताब का नाम उल्लेख आवे है। शिव सागर, राम रसार्णव, राज रहस्य और गोविंद लीलामृत एकर चर्चा है। हरि केसरी जी कर किताब में भी है, ओकर में भी है। अब एकर थोड़ा कुछ रचना जे ये भी रचना हम या शामिल कर ले या ले ले या तोहनी के सुना रहा लो, ये केसरी जी कर किताब से है। उनकर एक किताब में हम चीज़ बोली तो सबसे पहले जे औदार जी भी 4 लाइन लिख ले रहत मात्र कि जे गोविंद लीलामृत कर टावान में यानी लेतान में देहत कि सुमरहूँ श्री जगन्नाथ, भजे लेहूँ बैजनाथ, जम सो का डरे, लेत नाम ले गई हरि हरे सखी, नाहक जन चिंता करे। तो इतना ही के वो चर्चा कर ले हत कि नाहक जन चिंता करे कि जे अगर यानी जगन्नाथ यानी विष्णु या बैजनाथ यानी शंकर जी की पूजा करे, भजन करे, सुमिरन करे, वो जमराज से काहे डरे और इनकर नाम अगर ले हरि सकी तो नाहक चिंता करे यानी जन के चिंता करे नहीं है। तो इन ये देखा है कि वो शिव कर भक्त, विष्णु भी भक्त, ये भी हत। और सुखी जब मेटी जात, कीर्ति सब अमर साथ, झूठ धन धरे, चलत पथ किछु ना संभरे सखी, नाहक नर चिंता करे। आगू छंद है नेक बद संग जाए, ये चीज़ है। अब एक सिखावन बात आ गया लेकर में एक चर्चा नेक बद मरल के बाद ये सी चाहे नेक चाहे बद ये दू जाए। तो वही कहल कि नेक बद संग जाए और वो सब झूठ बनाए और जितना भी चीज़ है वो सब झूठा है। माया जग भरे, ये माया से संस्कृत संसार से ये भरल है। और इंद्र दुख अस जस सखी, नाहक जन चिंता करे। तो नाहक नर चिंता करे ये एक रिपीटेशन जा रहा, पुनरावृत्ति जा रहा है। भले कर शीर्षक वहाँ वो सुमिरहूँ श्री जगन्नाथ है लिखल है, जब सुमिरहूँ श्री फिर भी यही रिपीट आ रहा है यानी पुनरावृत्ति आ रहा है। जैसे कोई हाट जाए सौदा लिए फिर आए, तैसे जग भरे सिंह दलेल गावत गए, हमरो किए बनी सखी, नाहक जन चिंता करे। देखा ये माया संसार के बारे में भी यहो लिख लिया है कि आदमी मरे है जिए है, एकरा ये हाट कहला, संसार का है एक हाट। जे लेके हाट बाजार कोई ला है सामान खरीदो है और फिर वापस आ जाए, तो वही है सौदा किनी के यानी फिर घर आवे। वही तरह से दुनिया जो है यह बाजार है, यहाँ सब आवे है हाट नियर सौदा किने है। और सौदा में कौन चीज किना है तो बेस नेक और बद, अच्छा और बुरा, और तैसे जग करे। और राव दलील सिंह कवत कि गावत कहत हने हमरो के बने सकी, नाहक जन चिंता करे यानी नाहक जन चिंता यानी एक तरह से ये भक्ति भाव के भाव है। ऐसे भी प्राचीन काल कर कवि यानी पुराना काल के कवि भक्ति भावे में रचना लिखल विशेषकर। तो ये जो हमन के खोट्टा के जो ये शुरू कवि है, ये अगर साहित्यिक दृष्टि से नज़र से अगर देखल जाए तो प्रबंधात्मक काव्य भक्ति भाव है। और भक्ति में शुरू में थोड़ा यानी विष्णु के भी चर्चा है, शिव जी के भी चर्चा है, और थोड़ा सा ये माया जाल के भी चर्चा आ गल। और इनकर एक
स्वाभाविक रूप से जे चर्चा में आवो है ओकर में है कि चाहे वो जे भी है वो भी शिव शंकर यानी शैव और वैष्णव के समन्वय इनकर है। श्रृंगारिक रचना जब भी जहाँ भी आए तो वहाँ राधा कृष्ण का स्मरण हुए है। राधा कृष्ण के बारे में चाहे वो भी और आज वर्तमान में भले संदर्भ में नहीं करोहत, लेकिन भक्ति काल तक ये देखल गेल है कि वो राधा कृष्ण के बारे में करे तो वही ओकर संदर्भ में वो लिखले है। तो दूसरा पद है कि कही न सकै दल सिंह बड़ चरित लघुदास गोनु संजन सिखैलय तदपि करौ कछु परगास। जब ते मिलय राधिका ही हरि मन, ये मूल बात के पकड़ा कि जब से मिलऊ राधिका हरि मन तब ते न जुदा होइए एको क्षण जिमि दिन मनि तन फरिछाएँ अर्थ रहे जिमि आखर माई। ये देखा ये कितना गुड़ ई रस के ये व्याख्यात्मक टाइप के ये कर में है कि जब से राधिका और हरि कृष्ण की ये मेल भेल मिलन भेल तब से एक दूसरे से जाने ये एक आत्मा परमात्मा की तरह। ऐसे भी बहुत सा जगह कल जैसे ज्ञान मार्ग में ही ज्ञान जगह का है कि भगवान आत्मा परमात्मा है तो आत्मा राधिका आत्मा आदियों में आत्मा परमात्मा के मेल ऐसा वही दिया कि जुदा न हो एक क्षण, एक क्षण भी जुदा न है। और जैसे दिन में यानी माँ तन के साथ परछाई शरीर घात के संग परछाई कर संग न छूटे, वैसे ही तन के संग परछाई और आखर के संग अर्थ ये कर छूटे नहीं। ये कितना भयंकर अर्कर में जे ई है। तो यही महत्वपूर्ण पंक्ति एक में कि जे जी मिली राधिका हरिमन तबले न जुदा होइए एको क्षण जिमी दिन मनी तन पर छाई अर्थ रहे जिमी आखर माही। आग तीसरा एक और चीज बता रहा हूँ आखिरी निरा के जुगल छवि सकी कर दृग के बड़े उछाओ है भाग है तुम जाहु डर न एको जाय न सकही धृति गति मति मन दृग कवही कही साहस प्रभात अनुमानी। तो ये तीन वही लिखे निरखी जुगल छवि जब भी देखे की बात आवे तो राधा कृष्ण के ही जुगल छवि देखा की कोशिश करा है कि राधा ऐसे तो पार्वती शिव के भी जुगल छवि रहे है ना, विष्णु शिव लक्ष्मी के भी रहे है। लेकिन चूँकि यह चर्चा अधिकांशतः साहित्य में विष्णु और लक्ष्मी का चर्चा कम मिलतो थोड़ा शंकर जी के साथ पार्वती के थोड़ा बहुत संयोग मिले है झारखंडी में और शैव सबके, और राधा कृष्ण के श्रृंगारिकता में आ जाए तो भक्ति और श्रृंगारिकता के दोनों के मणि कांचन संयोग है। तो ये राजा दलेल सिंह के बारे में इतना जान लेला बहुत है का कि अभी जितना भी है यहाँ साहित्य में खोट्ठा के साहित्य में खास करके उद्भव विकास के छोड़ के और दूसर जगह कहीं चर्चा नहीं मिलल। तो इतना हम बीपी केसरी कर किताब से ले लियो और तो इनके सामने रख के थोड़ा सा विद्यार्थी खातिर ही चाहिए और वो मास्टर सब जो पढ़ाओ तो जाकर सिलेबस रख ले जे क्वेश्चन सेट करत ओकर वास्ते भी सब चीज़ है। अब अगला भावप्रीतानंद के बारे में तो बतलियो, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में तो इनके बतेबो और एकर चर्चा करे के पीछे बस तो अब भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल एकर बारे में बहुत कुछ सुनल है देखल है भी पढ़ल है। एकर चर्चा 9 क्लास में एकर जीवनी भी परितोष कुमार प्रजापति लिखल है। ओकर अलावे भी कुछ अंतर आए गल। सबसे विशेष हमरा एकरा कहे के पीछे हमार उद्देश्य जे वो यही है कि इनका जैसे रांची विश्वविद्यालय या श्यामा मुखर्जी में जे भी सिलेबस बनैले ओकरा इनका आदिकालीन कवि की श्रेणी में रख लेत। यही चिंता कर विषय है और यही बतावे कोशिश है कि ये आदिकालीन कवि में एक रख के
ई जे अन्य सब जे विचारक है जे रखल सिलेबस उ का कहे खोजत, लेकिन के उद्देश्य एक ही है, श्रीनिवास पानोरी के एकजुट कर पुरोधा बनावे के। हमर दिमाग से हमर विचार से यही है, ई ले इनका दहनावल गेल या उनका पीछे खिंचल गेल। एकर जैसे भी लिखला कि एक बार लिखले अलग दिनेश जी भी लिखले अलग कि एकर जन्म तिथि 1894 और परितोष प्रजापति जे लिखले जो 9 क्लास किताब में एकर जीवनी है, ओकर में है 1908। अब 1908 है, इस ईस्वी से लेके यानी 8-10 साल के करीब करीब अंतर पड़ो है, लेकिन एकरे में बहुत कुछ अंतर आ जाए। अब कोई भी कवि के आदिकालीन करना है, मध्यकालीन करना है या आधुनिक कालीन करना है, ये प्रवृत्ति पर निर्भर करे। सिलेबस में कहीं रख दिला एगो तो बच्चा के, या तो बहुत कोई अगर दूसर कोई सोचो या जिसे हमने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ावे ना, कहीं हाई कॉलेज में पढ़ावे, फिर भी हमारे मन में बराबर खटको है कि आखिर ये आदमी के, ये व्यक्ति के आदिकाल में खींच दिला या मध्यकाल में खींच लेहत। और सब कोई जनरली सामान्य रूप से 1950 के यानी आज़ादी के आसपास से आदिकालीन जो काल विभाजन कर ले तो कर में एक जी झा जी भी कर ले तो उनकर काल विभाजन में देखे तो बताऊँ कहीं किताब में उद्भव विकास में तो जरूर मिल जी तो कि आदिकाल के ले गला 1920 तक और 1920 से 1980 तक ले गला मध्यकाल, ओकर बाद आधुनिक काल ले गला। तो उनकर उद्देश्य वहाँ का हलक कि झा जी 1980 के बाद अलत तो वो आधुनिक काल के पुरोधा बन गया। श्रीनिवास पानोरी जी के मध्यकाल में धकेल दिला और या इनका तो ई तो अलग अलग उनकर विचार उनकर हल उपरोधा हलत अपन युग की अच्छा श्रेष्ठ। लेकिन अन्य लोग की अन्य समीक्षक के तो ये चाहिए जे समीक्षा कर रहे एक बारे में साहित्यिक चिंतन कर रहे, वो प्रवृत्ति के देखल जाए, नहीं कि केकरो महान करना है तो ओकरा पीछे घसक दा या ओकरा आगे गिरा दे ओकरा दहिना दा। ये प्रवृत्ति अगर आज के संदर्भ में आज विकास, चूँकि आज विकास काल लगे और विकास काल में अगर ये पक्षपात के बात स्पष्ट नजर आवर है कि श्रीनिवास पानोरी जी के बहुत के दिला पुरा बना चलते का कर दिला वो आदि कवि हैं या वाल्मीकि हैं, जबकि ओकर पहले भी अब तो लिखा ही रहो, चाहे राजा दलील सिंह के बारे लो या भाव प्रीतानंद के बारे में भी मिला। भाव प्रीतानंद के अभी देखला पिछला हफ्ता में ये तोरा प्रभात खबर में छपल रहो कुड़माड़ी साहित्य में, ओकर में भी नाम अल है ना, वो दीपक सवाल जी कर आलेख में वो भी लिख दिला। हम पहले ही बता चुके रहे कि भाव प्रीतानंद के कोई नागपुरी में भी खींच ले कि बीपी केसरी जी नागपुरी में खींचत, वही तरह से इनका राजा दलील सिंह के नागपुरी में खींच लेला है ना, कोई कोड़माली में कोई बंगला में जो भी है। अब इनका जो खींच दिला वहाँ सिलेबस बनवैया सब आदि काल में, तो इसका जे भी है। अब इनकर बारे में थोड़ा सा हम प्रवृत्ति के बारे में भी बताओ कि आधुनिक प्रवृत्ति इनकर पास रहे। जीवनी तो बहुत पढ़ला 9th क्लास में कर जीवन चर्चा भी है, तो भी मोटा मोटी तर्ज पर हम बता दियो 1908 उनका जो तारीख है 17 मार्च 1908 बिशुनगढ़ यानी ऐसे जन्म है गिरिडीह माथाडी में तखन हजारीबाग में ही रहा, एक ब्राह्मण परिवार में भेल। इनकर बापे के नाम है बलदेव उपाध्याय और माए के नाम शांति देवी। जे बादे बिशुनगढ़ में आके बसला और 17 सितंबर 1984 में इनका निधन है, यानी दुनिया से ये छोड़ दिला। ये चीज़ है शिक्षा में है कि ये अधिक नहीं पढ़ले, 5 क्लास तक ही पढ़ला, लेकिन थोड़ा गरीबी चाहे जे भी है वो काशी चल गया कहल गए और वो फिर वहाँ से भाग के आ गया, यानी थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति। लेकिन संगत इनकर अलग चल गया और इनकर संगत में यानी मूल रूप से देखा तो ये गांधीवादी हलत। गांधी जी 1920 से जो भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आयल राजनीति स्तर पर, और राजनीति स्तर पर एक क्रांति कर है कि गांधी जी यानी आज़ादी के नया श्री जो इतिहास पढ़े तब या जानत हवा, आज़ादी के क्रम में जे भी है गांधी जी के बाद आज़ादी के नया लहर असहयोग आंदोलन और ओकर एक सफल सिपाही बन गया। और इनकर संगी शागिर्द रहथिन रामनारायण सिंह जो हजारीबाग के पहला सांसद हलत।
उनकर ये संगे गांधी जी कर अगुवाई में ओकर संबंध में पूरा घूमत फिरत गीत गावत, गायक हलत गीत गावत, लेकिन इनकर गीत में भाव श्रृंगारिकता नहीं। मध्यकाल में अगर खींचल जाए तो मध्यकाल में प्रवृत्ति में बतवल जाए श्रृंगारिकता, गेय पद। तो गेय पद होना, तो गेय पद तो आज भी गावत, बहुत कोई गेय पद गावा है, और आज तो गेय पद गेयता तो है ये है, लेकिन ओकर में श्रृंगारिकता है कि नहीं है। तो ये चीज़ कह के कुछ प्रवृत्ति में कुछ लोग कहला कि आदिकाल के प्रवृत्ति जो है वो भक्तिवाद है, मध्यकाल के प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है और गेयता है, और आधुनिक काल में जनवाद। तो ये जनवाद और छायावाद, तो ये दोनों हम चर्चा में पानुरी जी के लेख में जनवाद भी है और छायावाद भी है। छायावादी कवि अगर खोटा में देखल जाए तो नागर जी भी है ना। जनवादी कवि अलग है, जनवादी कवि में प्रमाणिक जी है, तो ये सब अलग है। लेकिन इनकर खास करके हम जब चर्चा के विषय है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के। तो इनका ये कर दिला, तो ये गांधीवादी है, और इनकर गीत में देश कर आज़ादी कर भाव है, नया सोच है, नया विचार है। तो ये है। उनकर बाद में उनकर संगीत तो बतलियो जीवन में कि सांसद जो उनका संगे रहलत कांग्रेसी होने के नाते ये जो शादी कर लेता वो अंतर्जातीय विवाह यानी कल जाए, और ऐसे भी वो छोटा मोटा कांग्रेसी नेता हैं। श्री कृष्ण सिंह जो पहल बिहार के मुख्यमंत्री बनला, उनकर भतीजी रहते सावित्री, उनकर से इनकर बिहार है वो रानी राजपूत या भूमियार वो कृष्ण सिंह राजपूत हलत, उनकर से करते। तो वो लोग चूँकि शागिर्द हलते, एक साथ में गांधीवादी विचार के कांग्रेसी प्रचारक हलत और एकरे प्रचार करलत। ऐसा वही संजोग में चाहे जैम भी इच्छा है, चाहे प्रेम भाव है, चाहे जैसे है, उनकर शादी है लिखना। अब साहित्यिक जो दान में इनकर है, भले इनकर नाम आगे नहीं है वो अलग चीज़ है, आगे रचना नहीं मिले, कोई किताब चर्चा नहीं आवे, फिर भी इनकर है। तो ये कांग्रेस में काम करत के चलते घूर घूर के ये सभा करत, और हर जगह हिंदी और खोट्ठा में गीत गावत। देसी बोलचाल में जैसे अभी घूर घूर के घूर हालत, जैसे गिरिडीह करत उन शिवनंदन पांडे गरीब जी गावत, या सुकुमार जी गावत, या प्रदीप कुमार दीपक जी गावत, ये सब गायक लगत, और जो भी सुनावत गीत गाइए के सुनावत। तो वही तरह से ये गा के यह सुनो हालत। तो ये जो है कई जो है सो वो जेल भी गला। 1930 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी से इनकर भेंट भी भेल, और ये कैदी नामे के कविता भी लिखल रहत। जब चूँकि एक तो है कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी भी बेला पत्रिका में उनका रचना छापले, जे भी है 1939 में भी है। तो एक और भूमिका वो लिखला। तो उनकर एक पंक्ति देखा, देशभक्ति परक है, नौजवां या तो गुलामी की मिटा कर दम लें, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम लें। तो ये बात है गुलामी के समय में आज़ादी का स्वर भरे वाला, ये अमिट छाप छोड़े वाला देशभक्ति गीत, राष्ट्रीय गीत, चाहे ये हिंदी में चाहे खोट्टा में, कहे कि नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम लें, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम लें। आई किताब कर दाम मोटे रहे 12 आना यानी 75 पैसा, आ जाकर अक्र अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर लेल और पांडुलिपि सबके भी। तो ये भी सोचनीय बात है कि इनका रचना उस समय गुलामी के काल में अलग, और गुलामी के समय में जहाँ देशभक्ति के भाव जावल ओकरा चाहे कोई भी है ओकर जब्त करल जाए है, ओकरा जला दिल जाए। पांडुलिपि एक चलते इनकर पांडुलिपि वगैरह नहीं मिले है। तो इनकर खोट्टा में जो अर्थ है वो सब है आर्तनाद 1943-44 में, 1950-51 में मादल और मादल ध्वनि मधुर ताल 1976-77 में सब गीत संग्रह उनकर खोट्ठा में छपल है। उर्दू में भी छपल है। अब देखा इनकर कुछ गीत वगैरह बहुत कुछ नहीं पावत, बहुत कुछ नहीं मिले हैं, लेकिन हम हिंदी से जुगाड़ करके कर लिया रही तो इनके सामने रख लियो। और छुआ सबके भी पढ़े वास्ते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ चूँकि सिलेबस में भी है, ये जेपीएससी के सिलेबस में भी इनकर बारे में लिखना है, जानना है, तो उसके लिए भी लाभकारी होत और सिद्ध होत। तो खोट्टा के अब पत्र में देखा, जकरा लागी हम घर
दर तैयार त्याग लूँ घरों जोगिया के भेष धरूं जोगिया के भेष। देखा ये भागड़ कहलत जोगी के भेष त्याग लूँ। ये त्याग लूँ शब्द हुआ है, कोई कोई कहते कि उकारांत शब्द मघी के हुए सोले मघी के चलते एक के दिला कि मघी हो सके तो हो सके खट्ठा में कर नहीं तो कि जेकर खातिर जकरा लागी हम घर दर त्याग लूँ गराहूँ जोगिया के भेष। यानी उस समय अंग्रेज के ज़माने में आज़ादी के पहले अंग्रेज के साथ में कैसे कैसे हो से है ना। जेकरा लागी मोर हाड़ मास सुख गेल से हीरा विदेश चली गेल। जिस देश में ईसन गीत तोरा हीरा मोती या भारत कर जो झारखंड कर बात है ये पानोरी जी भी बहुत लिखले हैं सबले 20 में कर संकलन है। तो वही हीरा मोती यहाँ के है कतनो जकर खातिर हम अपन देश कर ले वो विदेश चल गेल। तो ये नहीं अंग्रेज सब ले जा तो वही है कि जकर लगी मोर हाड़ मोस सुखी गेल से हीरा विदेशी चली गेल हाय रे विधि बड़ा दुखा भेल। अब हिंदू मुसलमान के ये समकक्षी यानी समान रूप से काल के बीच में एकता बनल रहे। जानो वाला अंग्रेज चलावल राज तो वो का करे फूट डालो और राज करो। तो वही नीति है कि हिंदू मुसलमान के आपस में लड़ाई दिला चाहे सांप्रदायिक के नाम पे चाहे जेकर नाम में और वो अपन राज चलाओ तो फूट डालो तो वही करे एकजुट करे वास्ते गांधी जी भी चूँकि तो आप पहले कह दिले गांधीवादी हालत गांधी जी का अनुयायी हालत उनकर प्रिय चेला हालत ना ही कोई अलग न आज आन गो एके सबे हिंदू मुसलमान गो। ना ही कोई अलग न आन गो एके संगे हिंदू मुसलमान गो राम रहीम एक कृष्ण करीम एक खोदा अल्लाह भगवान गो एके संगे न कोई ना ही फर्क अलग अलग गो आन गो। आप देखा ये हो हिंदू मुसलमान की एकता से संबंधित बात। अगला है अब किसान के दुख दर्द के संबंधित एक गीत उनका रहे ले ले किसान के दुख दर्द सा उनकर गीत पंक्ति देखा। झुमरी बिसरी गेलो बिसरलूँ डहुआ की बिसरलूँ मांदर के ताल गो। तो आज भी बाद में भी कल कि झारखंड में की स्थिति है कि झूमर बिसर गेलों डोहा गीत बिसर गेलों मांदर के ताल बिसर गेलों बसिया के जोन आजो मन हो को भावई की भावई न गोरिया के गाल गो हाय राम। तो न श्रृंगारिक गीत आ रहा न ये न यानी ये किसान के दुर्दशा गरीबी और एक साथ साथ उन्हें वो अपन पेट के जाला में कान का कर रहे। तो यही है कि सब भुलाए गलत। तो किसान के कान आर्तनाद के पंक्ति दुर्दिनवा कैले हैरान फिक्रिया मारले जान। उनका एक पंक्ति कह देगा कि दुर्दिनवा कैले हैरान को फिक्रिया मारले जान कर्जा कर कर खेती कैलो मरगल रे सब धान बैला बेच के रजवाक देलो सहुआ कहे बेमान रे फिक्रिया मारले जान। तो देखा यही सब में कहाँ पर श्रृंगारिकता है कितना सुंदर आज के आर्तनाद या जनवादी भाव जेकरा पानोरी जी के सेंस में जनवादी भाव या इस तरह की बात करला वो किसान के लिए स्पष्ट नहीं लिखला वो झारखंडी या मानभूमि सब लिखला मजदूरा के बारे में लिखला लेकिन यह किसान के स्पष्ट एक ब्राह्मण परिवार के होकर भी किसान के बारे में कितना सुंदर आर्तनाद है कि दुर्दिनवा कैले हैरान। यानी अभी भी कभी कभी जैसे अभी बिहन कर कभी धूप उग जाए किसान सूख जाए खेत बारी तो वही धान मर जाए तो कर्जा कर कर खेत कर्जा करके बिहन लगे लो मर गेल सब धान मर गेल और बैला बेच के या बरदा भले सक बैला लिखे था वो सब थोड़ा बैला और बरदा में हो जाए। हमने खोटा में कहे तो बरदा का ये कोई बरधा का है कोई हिया बैला भी कह दे बैला बेच बेच रजवा के दे लो है सहुआ कहे बेमान रे फिक्रिया मरले जान रे फिक्रिया मरले जान। अब छुआ दुलार कर पंक्ति एक ठो जे इंटर के किताब में शामिल है उकर पंक्ति के हम यहाँ ले लें। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल सुन गे अकली सुन गे सुगिया ऊँच कलेजा आइजो भेल। अब एक कर में है कि बेटी बेटा दुयो पढ़े ले जा ऐसे उस जमाना में जे समय में ये रहलत लड़की सब बहुत कम हम अपन जमाना में भी जब हम तो 60 के दशक के हमने ये सब तो पहले कहलत कि उस समय भी तो ये एक बिल्कुल आधुनिक सोच
आज़ादी के बाद के क्रम लगे है लिखल, वो सब तो भले ऊपर पहले है आज़ादी के भी गीत, लेकिन अब क्रम कहाँ से नहीं है पता नहीं। लेकिन ये क्रम में आ गया कि हमर बाबू हमर सोना, यहाँ तो बाबू भी है और सोना और सुगा, ये दो हमर प्रतीकात्मक रूप है। सोना कल जाए बेटा के और सुगा कल जाए बेटी के, दुलारू शब्द है। और ये जो है दियो पढ़ल जाए, आज देखा अभी कभी कभी आज है रिपोर्ट में आवे है कि लड़का से बेसी लड़की पढ़े लगला। तो ये भी है आज पढ़ाई के शिक्षा के मान कि यही आधुनिक सोच बिल्कुल। तो हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकले सुन गे सुगिया उच्च कलेजा आजे भेल। एकर में हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा कर अभिप्राय बेटा बेटी के दियो से लागे एकदम आधुनिक सोच है। अब थोड़ा आगे प्राकृतिक चित्रण से संबंधित भी गीत है इनकर, वो अगला कड़ी में ये अब ले जाइयो कि प्राकृतिक चित्रण ये खाली इतने ना, कभी लोग रहत गीतकार रहला तो वो तो गीत गाइबे वगैरह बहुत कुछ नहीं मिल रही, तो कहीं कहीं से संकलन में जुट गया जगह से भी है। प्राकृतिक चित्रण परक पंक्ति झारखंड के सुंदरई कर वर्णन एकर मिलतो। मनोहर बान बोन झार झरना नदी पहाड़, कोयली पपिया करे शोरगो पपिया करे शोरगो। डाहक सुनावे गीते नाचे मोरगो, ऐसे देसे लागे मन मोरगो। यानी प्राकृतिक सुंदरता झारखंड के बोन झार नदी नाला ये तो सब कोई बहुत कोई लिख ले, ये कोई नहीं कि अकेले है लिख ले, तो हर कोई बहुत कोई लिख ले गला, ये सब भी आयल तो वह प्रकृति चरण पर गीत इनकर है। तो इन यार देखल जाए कि इनकर कविता में इनकर रचना में आधुनिक सोच है। फिर अब वहाँ के लोग वहाँ के ये सब यानी जे कोई भी एकरा भक्ति का आदि काल में रखत या मध्य काल में खींचत, ये नहीं से ले हम चर्चा हम अपन में भी लिख ले कि 1900 जैसे ओदार जी काल विभाजन में कर दिला है ना कि 1700 से लेके 1850 तक एक है ना, और 1850 से लेकर 1900 तक और 1947 तक ले गया और उसके बाद आधुनिक काल ले गया। तो एक तरह से यानी हम अब कहली कि झाजी भी लिखला कि 1920 तक के पहले है आधुनिक आदिकाल, और 1920 से 1980 तक में गल मध्यकाल, और 1980 के बाद से आधुनिक काल। तो एक जैसे हम पहले भी चर्चा करो लिए कि और ये हम भी लिख ले कि हम अलग अलग जैसे नाम लिखला वो तो सब वैसे आज के संदर्भ में आप प्रासंगिक है गलत, सिर्फ ओहदार जी वाला छोड़ के। तो हम भी लिख ले कि ओहदार जी को मत समझ, खाली आधुनिक काल के हम 1920 से खींचे ताकि ये आधुनिक सोच वाला कवि जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल है वो आधुनिक काल में समाये जाए। लेकिन अगर हमर कहले से अकेले ना होते तो सबके कहे होते या सिलेबस बनवैया जहाँ जे बनावे है ओकरा रखे के है कि एक छुआ के तो पढ़ाना है, या रांची यूनिवर्सिटी वाला है चाहे श्यामा मुखर्जी वाला है वो सब वहाँ बनैला और ओकरा आधुनिक काल में पढ़ावत चाहे जहाँ भी पढ़ा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल तो पढ़ना ही है, ओकरा रीति का JPSC के सिलेबस में भी एक बारे में पढ़ना है। और इतने ना ये देखा इनसे पीछे इला अति पानुरी जी और इनकर नाम में मरणोपरांत श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान इनका दिल गल शुरू में ये एक पुरोधा अलत उनसे पहले सीनियर अलत ओकरा सम्मानित करत इनकर पिछले वाला के नाम से। तो ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगे हमर ख्याल से, भले जग जे दिए वाला है उपाधि जकरा दिले वो तो बेचारा मरिए गया, उनकर किताब रचना अब नहीं मिले, शोध करवैया सब कहीं से खोज खाज के लगल है। लेकिन चूँकि पारिवारिक कला या कोई वैमनस्य है इसीलिए ओकर किताब या जे भी है मिलल चाहे नहीं मिलल, या हो सके सब दिया तिया खाई गए तो नहीं मिल पाए। ये शोध कर विषय है। प्रकृति प्रवृत्ति के लक्षण के आधार पर हमारे विचार से इनका आधुनिक काल के कवि कहना ज़्यादा सटीक लगे है, न कि मध्यकालीन कवि।
प्रवृत्ति की दृष्टि से भी श्रृंगारिकता जो मध्यकाल की प्रवृत्ति है वो इनकर नाम में न है। ये राधा कृष्ण यानी कहीं पर इनकर गीत में भक्ति भावना है, न श्रृंगारिकता में राधा कृष्ण का भाव है। अगर कहीं है तो किसान की दुर्दशा है, हिंदू मुस्लिम की एकता है, देश की आज़ादी है। ये सब भाव के चलते इनका है ना आदर करना चाहिए और आधुनिक काल में रखे के प्रयास रहे। भले सोच अपन जे है जे रखने वाला या बढ़ाने वाला पढ़ा, जैसे खास करके हम आप व्यक्तिगत रूप से रांची या श्यामा मुखर्जी के सिलेबस में कोई हस्तक्षेप करे की कोशिश अब नहीं करें। कहा कि हुआ सब विद्वान सब हत, ज़्यादा मर्मज्ञ सब हत, हमने थोड़ा बिनो भाव में बने ले तो हमने यहाँ तो ऐसा न रख ले, इनका ऐसा नाम काल विभाजन में रखल है। यहाँ पर पढ़ावत तो JPSC किताब में भी रखल है। तो यही हल आज के हमार चर्चा आइए, खास करके विद्यार्थी लगन ज़्यादा लाभकारी होवत। और खोटा दर्पण प्रतियोगिता दर्पण चूँकि है एकरा जो विद्यार्थी सब ज़्यादा देखे था ओकर लिए तो ठीक है, और ओकरे वास्ते ही हम ऐसा प्रोग्राम दे रहे। बहुत कुछ सुन ले अपन रचना सुन, तो हम अपनी रचना अभी तक हम नहीं सुने लियो कभी। तो इस चर्चा की ज्ञानवर्धन प्रतियोगिता के लिए होना चाहिए। ऐसे भी समाज में तो ही लतार में थोड़ा सा हल्का चर्चा कर दे कि क्वेश्चन बनने वाला के थोड़ा सा इस चर्चा प्रश्न में आना चाहिए कि जैसे कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन काल के कवि लगे। अगर ऑप्शन देवा कि आधुनिक काल है, मध्यकाल है, आदि काल है ना। और ओकर में अगर कोई चूँकि कोई मान चुक ले ओकरा आदि काल में, कोई मान चुके हैं मध्यकाल में, वो आधुनिक काल में टिक लगे तक तो हो गड़बड़ाई जी तक। तो इस तरह से ओकरा ऑप्शन क्वेश्चन है ऐसा एकरा डिस्क्रिप्टिव में वर्णनात्मक में सवाल एकरा डाल जाए। जैसे हमें हल्का कल देख लियो, कल परसों एक दिन होलो श्यामा मुखर्जी में एगो हमर छुआ पढ़े है ना, वो हमरा पूछ दिलक सवाल में कि बड़े बप्पा ऐसे खोटा के कितना रूप है। हम कहले क्षेत्रीय रूप तो कहीं 5 तो कहीं 6 है, तो 6 ऑप्शन में है ये नहीं है। ले 6 ऑप्शन में है ये नहीं तो कल तो 5 में मार या तो फिर 7 में मार। अब 5 मारत के 7 में मारत, ये ऐसा क्वेश्चन काहे बना जब अपने विवादास्पद है। औदार जी की किताब हम निकाल के देख लिए तो हम वर्णन कर लिया 6 गो, और एगो अलग से दे दिलक कि केंद्रीय रूप है। तो अरे एक बार लिख दा ना 7 गो या 8 गो लिख दा। तो ऑप्शन दिला 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 6 है ये नहीं है, और जनरली 6 में। तो कम से कम क्वेश्चन सेटर सब छुआ के भविष्य के अगर तो पढ़ाओ तो पढ़ाए दें बच्चा के, लेकिन ऑनलाइन तो क्लास ले ला ना, ऑनलाइन क्लास ले है, ऑनलाइन परीक्षा भी ले रहा है और प्रश्न रख दा ऐसा। फिर वैसे ही एक ठो कहला कि पूर्णा मागधी पूर्णा प्राकृत के मान ले खोटा के, तो भी उसने कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है गलो है ना। तो कम से कम क्वेश्चन बनवैया सबसे हमने हर करे रहता रहे कि प्रतियोगिता के परीक्षा में खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा सवाल मत दिया करिए जे कि कन्फ्यूजन वाला है। अब क्षेत्रीय रूप में JSSC से लेके अभी तक कई बार आए है इस सवाल पर, और अभी भी ऊपर क्लास में पूछले जा रहा है। वैसे ही प्राकृत से क्या मान ले, प्राकृत से कोई कहते पूर्णा प्राकृत से नया प्राकृत, ये तो ऐसा क्वेश्चन नए सेट करिए जैसे भी हो। तो ये है प्रतियोगिता दर्पण के विद्यार्थी खातिर हम ये लाइव आज दे रही हो। और अभी भी हम संदीप के बोले कि प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता के लायक सब के अपन अपन जीवनी या अपन कथा कहानी या अपन रचना सुनाओ तो सुना ठीक है, तो हम अपन अभी वैसा नहीं कर लियो। तो यही के साथ में आज अपन वाणी के विराम में ले संदीप जी बोल कि एक तो गुरु जी दे दे प्रोग्राम, तो हम कहले ठीक हो दे दे हो। तो ये साथ में अब जोहार करे हो सबके सुनवैया, जे बेस लगलो बेकार लगलो, जकरा अच्छा लगलो तो भी ठीक और नकरा बेकार लगलो को भी ठीक। लेकिन हम एक ही चीज़ कहबो एक साथे साथे हम कबीरदास को पंक्ति के बराबर याद रखो ये कि निंदक नियर राखिए जाम कुटुम्ब समाय, मैं भी निंदक नियर राखी आंगन कुटी छबार, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अगर केकरो हमार विचार से तकलीफ होतो कि हमारे बात के आलोचना कर ले है तो ओकरा भी चाहिए कि कहीं आलोचना के संदर्भ में वो बात आयल
वैसन मत रख ले है तक तो वो अपन परिमार्जन करे। निंदा अगर हमारे बात से निंदा लगे तो एकरा क्षमा करिया, है ना। लेकिन यही है कि परीक्षा में खास करके वस्तुनिष्ठ सवाल में ऐसा सवाल मत पूछिया ये कि कंफ्यूज कर दे, कहीं 2 नंबर के चलते कहीं 2 नंबर कट जाए या अच्छा करे वास्ते। तो ये खोट्ठा के विद्यार्थी के खासते ये परितु क्या हमारे प्रोग्राम आज रहो यहीं तक समाप्त करे हो। जोहार सबके, सुनू यह सबके जोहार।